ना आज हम लोग करेंगे हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ना हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बड़ा हाफ लाइफ क्या है? तो हाफ मतलब आधा, लाइफ मतलब समय। तो हाफ लाइफ क्या है? तो टाइम है। कौन सी टाइम? तो टाइम इन विच हाफ ऑफ द reactant get converted into product is called, कहलाती क्या है? तो इज कॉल्ड हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ क्या है? तो टाइम है। कौन सी टाइम? तो वह टाइम जिसमें हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट में चली जाए उसे हम क्या कहेंगे? हाफ लाइफ कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इसे रिप्रेजेंट करा जाता है रिप्रेजेंटेड बाई टी हाफ और टी 50%। तो हाफ लाइफ क्या? तो टाइम है। कौन सी टाइम? तो वह टाइम जिसमें हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर के प्रोडक्ट में चली जाए, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। इसे रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से या टी 50% से। तो इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू, अगर ए नॉट है, अगर मानते रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर में ए नॉट है, देन concentration of reactant at T is equal to T half। तो T is equal to T half पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? ए नॉट में से ए नॉट बाई टू प्रोडक्ट में चली गई तो कितना बचा? तो ए नॉट बाई टू। तो यदि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए नॉट है तो T इक्वल टू टी हाफ पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बची रह जाएंगी? तो ए नॉट बाई टू रह जाएंगी। नाउ फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन, इंटीग्रेटेड इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन से अगर आप जाएं तो ये T इक्वल टू क्या होती है? तो 2.303 अपॉन K लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t। तो फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड इक्वेशन से आप लिख सकते हैं T इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग ए नॉट अपॉन 80। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एट T इक्वल टू टी हाफ और यहाँ पर T इक्वल टू टी हाफ पुट कर दें तो ये टी हाफ इक्वल टू क्या होगी? तो टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट T इक्वल टू टी हाफ, ये होगी। तो दिस इंप्लाई ये टी हाफ इक्वल टू क्या होगी? तो 2.303 अपॉन K लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट T इक्वल टू टी हाफ कितनी रह जाएंगी? तो ए नॉट बाई टू, ये होगी। तो ए नॉट नेट कैंसिल, तो ये क्या होगी? तो 2.303 अपॉन K ये लॉग 2 होगी। और log 2 की जो वैल्यू होती है, याद रखिएगा इसे, log 2 की जो वैल्यू होती है याद रखिएगा 0.3010 होती है, इसका यूज होता रहता है, इसको याद ही रखना है। log 2 की वैल्यू कितनी? तो 0.3010 होती है। log 3 की वैल्यू 0.4771 होती है। तो log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, log 3 की वैल्यू 0.4771 होती है। तो यहाँ अगर हम लोग log 2 की वैल्यू पुट कर दें 0.3010 तो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितनी होगी?
तो यहाँ पर हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ पर टी हाफ मतलब हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितनी, तो ये 2.303 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3010 अपॉन AK, और इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 0.693 अपॉन K। तो ये हाफ लाइफ टी हाफ इक्वल टू कितनी हो गई, तो 0.693 अपॉन K, ये होगी क्या, तो हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब जरा देखिए 0.693 तो कांस्टेंट है और K क्या है, तो रेट कांस्टेंट, ये भी क्या होती है, तो कांस्टेंट कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अब जरा देखिए ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ, तो दैट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ दैट मीन्स हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट from initial concentration pressure volume etc। तो ध्यान दीजिए जो हाफ लाइफ होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, उसके लिए फॉर्मूला पहला 0.693 अपॉन के, ये आपको याद रखना है। जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ के लिए फॉर्मूला क्या होती है, A0 अपॉन 2K, उसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ के लिए फॉर्मूला होगी टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन K। तो ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट, मतलब आपको याद रखनी है, एक तरह की कैरेक्टर हो गई, इसे पहचान होती है फर्स्ट ऑर्डर के, ये दिया हुआ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है कि नहीं। अगर किसी रिएक्शन की हाफ लाइफ कांस्टेंट हो जाए और इंडिपेंडेंट हो जाए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, तो क्या होता, तो फर्स्ट ऑर्डर की होती है। तो ध्यान रखेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है वो कांस्टेंट होती है और इंडिपेंडेंट होती है किससे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से या इनिशियल प्रेशर से। तो याद रखना है कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, तो कांस्टेंट होती है। अब याद ही देख रहे हैं आपको कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर वॉल्यूम एक्सेट्रा। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लेते ए से बी कोई फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन कह दे, और कह दे कि ए से बी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है और इसका टी हाफ अगर कह दे कि बराबर है, तो अगर कह दे कि ये ए से बी कोई फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, इसका टी हाफ बराबर है और शुरुआत में दे दे 10 मोल, तो 10 को 5 होने में कितना समय लगेगा, तो कहेंगे जी 1 घंटा। अगर कहे कि नहीं शुरुआत में हम 20 मोल दे देंगे तो 20 को 10 होने में कितना लगेगा, तो 1 ही घंटा लगेगा। कहेंगे नहीं शुरुआत में हम 100 मोल दे देंगे तो 100 मोल दे देंगे तो 100 को 50 हो जाने में कितना लगेगा, तो 1 ही घंटा। नहीं कहेगा शुरुआत हम 1000 मोल दे देंगे तो 1000 को 500 होने में कितना समय लगेगा, तो 1 ही घंटा। कहने शुरुआत में 0.2 मोल देंगे तो 0.2 को 0.1 होने में कितना लगेगा, तो 1 ही घंटा। कहने शुरुआत में आपको 0.8 मोल दे देंगे तो 0.8 को 0.4 हो जाने में कितना समय लगेगा, तो 1 ही घंटा लगेगा। क्यों, क्योंकि जो हाफ लाइफ होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वो कांस्टेंट होती है और इंडिपेंडेंट होती है किससे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से या प्रेशर से। और उसी तरह से आप मान लेते हैं कि रिएक्टेंट का शुरुआत का, अगर गैसेस रिएक्टेंट है तो मान लेते हैं शुरुआत में रिएक्टेंट का प्रेशर 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, तो 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी को 50 होने में मान लेते 1 घंटे का समय लग रहा। तो अगर शुरुआत में रिएक्टेंट का प्रेशर अगर 500 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होगा तो 250 होने में भी कितना लगेगा, तो 1 ही घंटा लगेगा। अगर शुरुआत में रिएक्टेंट का बार्सर प्रेशर अगर 800 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है उसको 400 होने में कितना लगेगा, तो 1 ही घंटा लगेगा। अगर मान लेते हैं कि शुरुआत में रिएक्टेंट का बार्सर प्रेशर 400 मिलीमीटर मरकरी है तो उसको 200 होने में कितना लगेगा, तो 1 ही घंटा लगेगा। तो ध्यान रखेंगे जो हाफ लाइफ होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वो कांस्टेंट होती है और इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर और टेम्परेचर। अगर मान लिया कह दिया जाए कि ए से बी कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है जिसकी हाफ लाइफ 1 आवर है, तो शुरुआत में अगर 10 मोल लेंगे तो 10 को 5 होने में भी 1 ही घंटा लगेगा, 5 को 2.5 होने में भी 1 ही घंटा लगेगा, 100 मोल लेंगे तो 50 होने में भी 1 ही घंटा लगेगा, 0.8 को 0.4 होने में 1 ही घंटा लगेगा। तो ध्यान रखेंगे कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, तो कांस्टेंट होती है और इंडिपेंडेंट होती है किससे,
तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, इसलिए फॉर्मूला क्या होता है, तो टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो ऑब्वियसली फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए टी, यहाँ पर टी इक्वल टू टी हाफ हमने पुट कर दी, तो ये आ गया क्या, तो टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 2, लॉग 2 की वैल्यू इतनी, लॉग 3 की वैल्यू इतनी, तो लॉग 2 की वैल्यू इतना पुट करे तो टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के आई। ठीक है, नाउ आगे आइए, जैसे हम लोग कॉन्सिडर करें, बी कॉन्सिडर, अगर हम लोग कॉन्सिडर करें कि ए से बी कॉन्सिडर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर हम लोग कॉन्सिडर करें कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से बी कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, अगर हम लोग कॉन्सिडर करें ए से बी कोई क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लेट एट टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 मतलब इनिशियली रिएक्टेंट ए का कॉन्सेंट्रेशन 100 मोल पर लीटर ये 0 है, मान लीजिए शुरुआत में रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन 100 मोल पर लीटर ये 0 है, तो टी इक्वल टू टी हाफ, एक हाफ लाइफ के बाद ये 100 कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा, और 50 कहाँ चला जाएगा, तो प्रोडक्ट में चला जाएगा। शुरुआत में 100 है तो 100 को 50 होने में टी हाफ लगेगा, बाकी 50 प्रोडक्ट में चला जाएगा। उस तरह से टी इक्वल टू 2 टी हाफ पर 2 हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, 50 कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू 2 टी हाफ पर क्या होगा, बेसिस शुरुआत में 100 मोल पर लीटर है तो 1 हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा, तो ये 50 प्रोडक्ट में चला जाएगा। और बेसिक फिर अगला हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, तो याद हो जाएगा 50, ये 25 हो जाएगा, तो प्रोडक्ट में कितनी हो जाएंगे, तो ये 25 हो गया, तो ये 75 हो गया। फिर अगला हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, तो ये 12.5 हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 87.5 हो जाएंगे। फिर अगला हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, तो ये 6.25 हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो 93.75 हो जाएंगे। तो ये शुरुआत में 100 बोले, 1 हाफ लाइफ के बाद कितनी हो गई, तो ये 150 हो गया। फिर अगला हाफ लाइफ मतलब टी हाफ मतलब 2 हाफ लाइफ के बाद कितना हो गया, तो 2 हाफ लाइफ के बाद 25 हो गया। फिर ये 1 हाफ, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ के बाद कितना हो गया, 3 हाफ लाइफ के बाद कितना हो गया, ये 12.5 मतलब 87.5 प्रोडक्ट में चला गया। फिर ये 1 हाफ लाइफ के बाद इतना, 2 हाफ लाइफ के बाद इतना, 3 हाफ लाइफ के बाद इतना, 4 हाफ लाइफ के बाद कितना हो गया, तो ये 4 हाफ लाइफ के बाद कितना हो गया, तो ये 4 हाफ लाइफ के बाद 6.25 दिस वन। तो इसे हम लोग लिखते हैं कि टी 50%, टी 50% मतलब क्या हुआ, तो वह टाइम जिसमें 50% रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट में जाएगी, मतलब 50% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। तो ध्यान रखेंगे, नोट मतलब ध्यान रखें, कि टी नोट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये सिर्फ किसके लिए होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये टी 50%, टी 50% मतलब टाइम फॉर 50% completion of reaction, 50% completion of reaction मतलब 100 मोल में से 50 मोल प्रोडक्ट में चला गया। तो टी 50% मतलब टाइम फॉर 50% completion of reaction कितना लगता है, तो 1 हाफ लाइफ लगता है, ध्यान रखेंगे, है ना। 1 हाफ लाइफ के बाद क्या हुआ, तो 100 में से 50 बच गया, 50 प्रोडक्ट में चला गया। तो 50% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, तो 1 हाफ लाइफ। टी 75% क्या है, तो टाइम फॉर 75% कॉम्प्लीशन ऑफ रिएक्शन, 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, तो 100 में से 25 रह गया, 75 प्रोडक्ट में चला गया, तो ये क्या गया, तो 2 टी हाफ हो गया। उसी तरह से टी 87.5%, टी 87 मतलब टाइम फॉर 87.5% कॉम्प्लीशन ऑफ रिएक्शन, 87.5% कॉम्प्लीशन ऑफ रिएक्शन में कितना समय लगा, तो 100 में से 87.5 को प्रोडक्ट में चले जाने में कितना समय लगा,
तो 3 हाफ लाइफ लेगा, 3 हाफ लाइफ। ठीक है, उसी तरह से आप करते जाइए करते जाइए। तो ऐसे याद रखेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50% रिएक्शन को कंप्लीट होने में 1 हाफ लाइफ लगता है, 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में 2 हाफ लाइफ लगता है, 87.5% रिएक्शन को कंप्लीट होने में 3 हाफ लाइफ लगता है, और 93.75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में 4 हाफ लाइफ लगता है। या अल्टरनेटिवली से दूसरे तरीके से ऐसे भी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, अल्टरनेटिवली ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखा जाता है कि अगर शुरुआत में कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन A0 है, तो A0 अगर रिएक्टेंट है तो 1 हाफ लाइफ के बाद क्या हो आएगा, तो A0/2 बच जाएगा। फिर अगला हाफ लाइफ में क्या होगी, फिर नेक्स्ट हाफ लाइफ में क्या होगी, तो A0/4 बच जाएंगे, मतलब 3A0/4 प्रोडक्ट में चला गया। और बेसिक फिर अगला हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, फिर अगला हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, तो A0/8 हो जाएंगे। फिर अगला हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, फिर अगला हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, तो A0/16 हो जाएंगे। फिर अगला हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, फिर अगला हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, तो A0/32 हो जाएंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन मास के टर्म में भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी जैसे जिसे करें ना, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि शुरुआत में, ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा करके लिख सकते हैं कि शुरुआत में अगर रिएक्टेंट का 100 ग्राम है, ठीक है, या M0 है, सीधे M0 का लेता हूं, अगर M0 ग्राम है तो 1 हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा, तो M0/2 बच जाएगा। फिर अगला हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा, M0/4 बच जाएगा। फिर अगला हाफ लाइफ में क्या होगा, तो M0/8 बच जाएगा। फिर अगला हाफ लाइफ में क्या होगा, M0/16 बच जाएगा। अगला हाफ लाइफ में क्या होगा, ये M0/32 बच जाएगा। आप प्रेशर या और आप प्रेशर के टर्म भी लिख सकते हैं कि शुरुआत में अगर रिएक्टेंट का प्रेशर P0 है, माने शुरुआत में रिएक्टेंट का प्रेशर P0 है, तो ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में होगा। अगर 1 हाफ लाइफ के बाद अगर P0/2 हो जा रहा है, ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में होगा। और बेसिक फिर अगला हाफ लाइफ में ये P0/4 हो जाएगा, ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में। अगला हाफ लाइफ में क्या होगा, फिर ये P0/8 हो जाएगा। फिर अगला हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा, फिर अगला हाफ लाइफ में क्या होगा, तो ये P0/16 हो जाएगा। फिर अगला हाफ लाइफ में क्या होगा, अगला हाफ लाइफ में क्या होगा, तो P0/32 हो जाएगा। तो ये सिर्फ किस में होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर में होता है। तो ये सिर्फ किस में होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर में होता है। ठीक है, नाउ हम लोग अब कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो क्वेश्चन है कि व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल्ड इन अ रिएक्शन, इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज नॉट गेट अफेक्टेड, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। तो कह रहा कि एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हम डबल कर देते हैं, तो हाफ लाइफ पीरियड नहीं अफेक्ट होती है। तो ध्यान दीजिए, ये सिर्फ किस में होता, तो फर्स्ट ऑर्डर में होता है। कैसे, तो सिंस T हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर T हाफ इक्वल टू क्या होती है, तो 0.693/K होती है। फर्स्ट ऑर्डर T हाफ क्या होती है, तो 0.693/K होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ होती है वो कांस्टेंट होती और इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से। मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप डबल करिए या ट्रिपल कर दीजिए या 4 टाइम्स कर दीजिए, 5 टाइम कर दीजिए, कितना भी कर दीजिए, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कांस्टेंट होती है। कह रहा कि व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल्ड इन अ रिएक्शन, इट्स हाफ लाइफ पीरियड नॉट गेट अफेक्टेड, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। तो ऑब्वियसली ये सिर्फ किस में होती है, तो फर्स्ट ऑर्डर में होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आप डबल करिए, ट्रिपल करिए, क्योंकि हाफ लाइफ में जो हाफ लाइफ होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, वो इंडिपेंडेंट है किससे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। अनदर एग्जांपल, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कांस्टेंट ऑफ 10⁻⁻² पर सेकेंड।
how much time will it take for 20 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 5 ग्राम। अब देखिए यहाँ पर रेट कांस्टेंट दी गई है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसकी रेट कांस्टेंट दी गई है कितनी, तो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसकी रेट कांस्टेंट दी गई है, करेक्ट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसकी रेट कांस्टेंट दी गई है व्हाट, करेक्ट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसकी रेट कांस्टेंट दी गई है व्हाट, तो ये K इक्वल टू दी गई है, K इक्वल टू व्हाट, तो 10⁻⁻² पर सेकंड दिया गया। ऑब्वियसली यूनिट से भी कह सकती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सिंस आप जानते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सिंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपन जानते हैं कि T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K होती है, ठीक है। तो ये कितनी हो गई, तो ये आपका हो गया 0.693 अपॉन K की वैल्यू कितनी, तो 10⁻², ये पर सेकेंड, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो गया, तो 693 इट इज इक्वल टू वाट, तो 693 ये सेकेंड हो गया। तो ये क्या होगी, तो T हाफ होगी। कह रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 20 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 5 ग्राम। तो यदि रिएक्टेंट 20 ग्राम है तो 20 ग्राम को 10 ग्राम होने में कितना समय लगेगा, तो एक हाफ लाइफ लगेंगे। फिर 10 ग्राम को 5 ग्राम होने में कितना समय लगेगा, तो एक हाफ लाइफ लगेगा। मतलब 20 ग्राम को 5 ग्राम होने में कुल कितना समय लगेगा, तो 2 हाफ लाइफ। तो ये ऑब्वियसली टी मतलब टाइम टेकन, यहाँ पर टाइम टेकन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना करें कि हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 20 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 5 ग्राम, मतलब 20 ग्राम रिएक्टेंट को 5 ग्राम होने में कितना समय लग जाएगा, तो टाइम टेकन कितना, तो 2 हाफ, मतलब 2 इंटू T हाफ आपने निकाल रखी है कितनी, तो 693 सेकेंड, ठीक है। तो ये सॉरी ये आपका हो जाएगा 69.3 सेकेंड ना, तो ये कितना 69.3 सेकेंड, तो ये कितनी हो गई, तो ये 138.6 सेकेंड, मतलब ऑब्वियसली ये इज द करेक्ट ऑप्शन। अब अल्टरनेटिवली भी कर सकते थे कि कैसे, तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते थे, अल्टरनेटिवली दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, कैसे, तो सिंस आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, सिंस आप जानते हैं कि T इक्वल टू फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सिंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T इक्वल टू क्या होती है, तो 2.303 अपॉन K लॉग ऑब्वियसली इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T, या आप डायरेक्ट दे सकते इनिशियल मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन रिएक्टेंट मास। तो ये इक्वल टू क्या हो गई, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन K की वैल्यू 10⁻², ये पर सेकेंड थी, इनटू लॉग इनिशियल मास कितना, तो 20 ग्राम अपॉन ये 5 ग्राम। तो ये कितनी हो गई, तो ये ऊपर ले जाएंगे तो ये 230.3 ये इनटू लॉग 4 हो गए, मतलब ये 2.303 ये 230.3 इंटू लॉग 4 मतलब 2 log 2, और log 2 की वैल्यू आप जानते हैं 0.3010 होती है, मतलब ये 230.3 इंटू 2 log 2 की वैल्यू 0.3010। तो अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी कम आउट, इसे अगर आप सॉल्व करेंगे दैट इज 138.6। तो आप ऐसे भी कर सकते थे या ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नाउ now prove that, another example, prove that for first order reaction, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T 99.9% अपॉन T 50% इज इक्वल टू 10। करें इसको प्रूव करें
कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T99 वेयर, यहाँ पर T99.9% क्या है, तो ये टाइम है। कौन सी टाइम, तो टाइम इन विच टाइम फॉर 99.9% कॉम्प्लीट, टाइम फॉर 99.9% completion of reaction, completion of reaction। एंड T50% क्या है, तो T50% टाइम फॉर 50% completion of reaction, 50% completion of reaction। तो T99.9% क्या है, तो टाइम फॉर 99.9% completion of reaction, एंड T50% क्या है, तो टाइम फॉर 50% completion of reaction। कैन प्रूव दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में T99.9% अपॉन T50% इज इक्वल टू 10 होती है। तो सिंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आप जानते हैं कि सिंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस फॉर सॉल्यूशन, सिंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सिंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T इक्वल टू क्या होती, तो T इक्वल टू होती है 2.303 अपॉन K log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट दिस वन। तो यहाँ पर T50% मतलब वह टाइम जिसमें 50% रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चला गया, मतलब T50% मतलब 50% रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगेगा समय। मतलब अगर शुरुआत में 100 मोल लीजिएगा तो 50 प्रोडक्ट में चला गया, 50 बच गया। अगर कहा जाता है T90% मतलब क्या होता कि अगर शुरुआत में 100 मोल लेते, उसमें से 90 प्रोडक्ट में चला जाता, 10 बच जाता। अगर कहा जाता है T75%, इसका मतलब क्या हुआ, तो वह टाइम जिसमें परसेंट में तो 100 होता है, अगर T75% होता है, इसका मतलब क्या हुआ, तो शुरुआत में अगर 100 मोल लेते, उसमें 75 मोल प्रोडक्ट में चला जाता, 25 बच जाता। टीन अगर 99.9% का रहा, मतलब वह टाइम जिसमें 99.9% कंप्लीट हो गई रिएक्शन, मतलब 100 में से 99 का 100 में से 99.9 प्रोडक्ट में चला गया, 0.1 बच रहा। तो बेसी इसका मतलब अगर हम यहाँ पर T99.9% लिखें तो इट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन ये K log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एट T इज इक्वल टू T99.9% कहेंगे, नहीं कहेंगे? तो इसको आप लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log। अब जरा देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि शुरुआत में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 100 मोल है, शुरुआत में मान लेते हैं रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 100 मोल है, तो T99.9% पर क्या होगा, तो 100 में से 99.9 तो प्रोडक्ट में चला गया, 100 में से 99.9 तो प्रोडक्ट में चला गया, तो बचा कितना, तो 0.55 नहीं। बेसिक ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है T इक्वल टू 99.9%, मतलब 100 में से शुरुआत में अगर हम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 100 मान लें तो T99.9% मतलब क्या हुआ, तो वह टाइम जिसमें 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, मतलब 100 में से 99.9 प्रोडक्ट में चला गया, तो बचा कितना, तो 100 में से अगर 99.9 प्रोडक्ट में चला गया तो ये बचा कितना, तो ये कितनी हो गई, तो इट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K ये लॉग ये 100 अपॉन ये 0.1, मतलब ये कितनी हो गई, तो ये 2.303 अपॉन K ये लॉग ये 10⁻3, मतलब ये क्या हो गया, तो ये 2.303 इंटू 3 अपॉन K ये होगी दिस, ये T99.9%। तो यदि आपसे अब पूछा जाए T99.9% अपॉन T50%, T99.9% अपॉन T50%, तो ये कितनी हो गई, तो ये 2.303 इंटू 3 अपॉन K, और T50% क्या है, तो 0.693 अपॉन K। और इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है लगभग 10, मतलब 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगभग कितनी आ जाती, तो 10 हाफ लाइफ लग जाती है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड के अंदर, बहुत बार पूछ चुका है, ध्यान रखेंगे इसे। नाउ वन मोर एग्जाम्पल, in the reaction P plus Q giving us R plus S,
करेक्ट रिएक्शन है P प्लस क्यू जो दे रहा R प्लस एस। द टाइम टेकन फॉर 75% रिएक्शन ऑफ P इज ट्वाइस द टाइम टेकन फॉर 50% रिएक्शन ऑफ P। करेक्ट रिएक्शन है P प्लस क्यू जो दे रहा हमें R प्लस एस। द टाइम टेकन फॉर 75% रिएक्शन ऑफ P, मतलब P का 75% रिएक्शन होने में जो समय लग रहा है वह ट्वाइस है, मतलब 2 गुना है किससे, द टाइम टेकन फॉर 50% रिएक्शन ऑफ P। मतलब 75% P का कंप्लीट हो जाने में कितना समय लग रहा, तो 2 हाफ लाइन। तो सॉल्यूशन ध्यान दीजिए, फॉर P के लिए कहा जा रहा है क्या, तो T75%, T75% मतलब टाइम फॉर 75% कॉम्प्लीशन ऑफ रिएक्शन, वो कितना है, तो 2 टाइम्स ऑफ T50%। तो फॉर P के लिए कहा जा रहा है कि 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में दुगना समय लगता है किसका, तो T50%। तो ये कब होती है, ऐसा कहां पर हो पाता है, ये कब होती है, कहां पर होती है, तो दिस हैपेंस ओनली इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको ध्यान रखने वाले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ होती है वो कांस्टेंट होती है और इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। इसीलिए T75% इज इक्वल टू T हाफ लगता, T87.5% में 3 हाफ लाइफ लगता। तो ऑब्वियसली T75% मतलब 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, तो 2 इंटू T50%। तो फॉर P ये दिया हुआ है, तो इस डेटा के आधार पर दिस हैपेंस, यहाँ लिखेंगे दिस हैपेंस, ये होती है सिर्फ किस में, तो दिस हैपेंस ओनली इन फर्स्ट ऑर्डर। ये सिर्फ किस में होती है, तो फर्स्ट ऑर्डर में होती है। सो इसीलिए द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू P विल 1। इससे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी विथ रिस्पेक्ट टू P कितनी होगी, तो 1 होगी। ठीक है, अब आगे दे रहा द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q, करे जो Q की कॉन्सेंट्रेशन वेरी करिए, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q वेरीज विथ रिएक्शन टाइम एज शोन इन फिगर बिलो। करे कि रिएक्टेंट Q की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के साथ कैसे बदल रही है, तो लीनियरली। अब जरा देखिए यहां पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घट रही है, लेकिन कैसे घट रही है, तो लीनियरली घट रही है। तो ये आपने कहां पढ़ा है, ये आपने पढ़ा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो, आपको मैंने बताया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है लीनियरली, AT इक्वल टू A0 माइनस KT। तो वहां पर आपको ग्राफिकली बताए थे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है, कैसे, तो लीनियरली। तो यहां पर इस ये ग्राफ में क्या बता रहा कि जी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करी, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करा लाइन नीचे की ओर आ रहा, मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो ये कहां पर होती है, तो हियर यहां पर कहेंगे फ्रॉम ग्राफ से क्या कहेंगे, तो फ्रॉम ग्राफ से हम लोग कहेंगे कि एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजिंग लीनियरली। सो तो दिस हैपेंस, ये कहां पर होती है, दिस हैपेंस इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये होती कहां पर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी किसके, तो विथ रिस्पेक्ट टू Q के रिस्पेक्ट में विल 0। तो यहां पर P के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हुई, और Q के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हुई। तो इसलिए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इसे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो P के रिस्पेक्ट में हो गई 1, Q के रिस्पेक्ट में 0, तो होगी फर्स्ट। तो ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगी, तो 1, मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये एडवांस 30 में पूछा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको डेटा के आधार पर है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में T75% इज इक्वल टू 2T50% होता है,
और जीरो रिएक्शन में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करती है वो कैसे, तो लीनियरली करती है। तो आज इस यहीं पर रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। ध्यान दीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से खूब सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, मतलब जेई मेन हो, जेई एडवांस हो, नीट हो या बोर्ड हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज अपन इतना ही तक छोड़ते हैं। ओके, बाय।